रिज्यूम रिकॉर्डिंग। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हालांकि नया टॉपिक नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले भी जो दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं 14, 15 यहाँ तक कि 13 तो नहीं, 14 और 15 जो है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के थे कहीं ना कहीं। तो वही चीज हमारे को यहीं देखने को मिलेगी। मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 16। ABC was partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. On 31st March 2004, their balance sheet as follow. बैलेंस शीट आपके सामने है, बैलेंस शीट आपको गिवन है। क्या है बैलेंस शीट में वो देख लेते हैं। क्रेडिटर, प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, कैपिटल है ए का, बी का, सी का, कुछ और आइटम्स हैं इधर, बैंक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, ठीक है, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये सब कुछ है, ठीक है जी। ये तो हम धीरे धीरे करके देख लेंगे। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। बैठाई से आंसर नंबर 16। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर्स, क्या नाम है पार्टनर्स का, ABC, A, B, C, पर्टिकुलर्स A, B, C। एक सेकंड देखना, रुकना जरा। बैलेंस शीट, कौन सा क्वेश्चन करने हैं? 16। अब एक एक करके उठाते हैं। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग 500, वो 5000 वॉज टू बी रिकॉर्डेड एंड क्रेडिटर्स ₹4000 विल नॉट बी क्लेम्ड। तो आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग 5000 से इंक्रीज हो रही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5000 आपके रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000। क्रेडिटर 4000 से आपके कम हो रहे हैं,
बाय क्रेडिटर्स 4000, अभी आपके पास क्रेडिटर्स कितने हैं? 74,000 से कम कर दीजिए। रिटर्न बैक बाय ₹4,000। C took over investment at value of 15,800। इन्वेस्टमेंट है आपके पास 14,000, आपका एक पार्टनर सी उसको लेकर जा रहा है 15,800 में, यानी 1800 से इंक्रीज कर रहा है। पहले तो 1800 से इंक्रीज कर रहा है इन्वेस्टमेंट को बाय इन्वेस्टमेंट 1800, और सी ले गया 15,800 में टू इन्वेस्टमेंट। सी ले गया 15,800। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज्ड टू 6%। 6% तक बढ़ाना है। अभी डेटर कितने आपके 25,000। आप बैलेंस शीट में शो करेंगे डेटर्स 25,000 लेस प्रोविजन एट द रेट ऑफ 6%। कैलकुलेटर नहीं लाया मैं गोवा में अपना, भूल गया। 1500। एक बार आप भी चेक कर लेना बिना कैलकुलेटर के। लेकिन 1500 रुपए यहाँ पे इसका प्रोविजन आया 6%। पहले से कितना है? पहले से है 1000। तो कितने से और इंक्रीज हो गया आपका प्रोविजन? 500 से आपका प्रोविजन और इंक्रीज हो गया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 500 से आपका प्रोविजन और इंक्रीज हो गया। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वॉज ओनली ₹6600। प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी 8000 नहीं है, सिर्फ 6600 है। तो प्रोविडेंट फंड की आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है बाय प्रोविडेंट फंड। कितनी कितने से कम हो रही है? 1400 से कम हो रही है। कितने से कम हो रही है? 1400 से कम हो रही है। और यहां पर आपकी लाइबिलिटी आ गई प्रोविडेंट फंड 6600। इसके अलावा फर्म की गुडविल ए एंड बी, और ठीक है जी, रिवैल्यूएशन तो मेरा कंप्लीट हो गया। रिवैल्यूएशन इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। तो रिवैल्यूएशन का देखिए प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है। प्रॉफिट आ रहा है। इधर का टोटल 7200 माइनस 5500। चेक करना भाई 1700 का प्रॉफिट आ रहा है क्या? प्लीज चेक करें, गड़बड़ ना हो जाए। या मैं लाऊं एक बार, रुको जरा मैं कैलकुलेटर लाता हूं यार। आप लोगों पे ना भरोसा नहीं है मुझे, आप जवाब तो देते नहीं हो, फिर लास्ट में गलत होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। एक बार इसको नोट कर लो यहां तक, मैं आ रहा हूं एक बार।
4000, 1800, 1400, 7200 माइनस 5500, 1700। और रेशियो क्या है? रेशियो 3:2:1. 3:2:1। A B C 3 2 और 1, 3 2 5 और 1 6, 283 567 850 by revaluation 850 567 283 by बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका कैपिटल का? 15 10 10 15 10 10। ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया। कोई डिस्ट्रीब्यूट होने वाला आइटम? यस, रिजर्व आ रहा है 12,000। बाय रिजर्व 12,000 में कितना हो गया ये? 3:2:1 में अगर मैं करता हूं 6,000 4,000 2,000, ये सब हो गया मेरे पास। अब फर्म की गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट दिस। गुडविल इज रेज्ड बाय रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एंड लेटर ऑन इट इज रिटर्न ऑफ। ये कुछ भी नया नहीं है, सेम वही ट्रीटमेंट मांग रहा है आपसे जो अब तक आप करते आ रहे हो कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है उसको रेज करो और उसको राइट ऑफ करो। तो टोटल गुडविल जो आपको गिवन है वो 14,400 है। वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। रिटायर कौन हो रहा है? सी। सी का शेयर क्या है? 1/6। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल 14,400 का 1/6 2400 आपका सी का शेयर आ गया गुडविल का। पहला पॉइंट। अगली बात ये कि भाई गेनिंग रेशियो निकालना होगा। गेनिंग शेयर इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ए एंड बी। ए का न्यू शेयर 5/8 एंड 3/8। ओल्ड शेयर 3/6 एंड 2/6। सोल्व करो 24, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, 15, 6 4 12, 3/24, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 1/24। तो गेनिंग रेशियो इज 3:1। एंट्री क्या हो जाएगी? जर्नल एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2400 3:1 1800 और 600। 1800 and 600 being goodwill adjusted। ए और बी को डेबिट कर दिया जाएगा। 1800 and 600 to C's capital account, 1800 and 600 by A's capital by B's capital।
ये भी हमारी एंट्री हो गई गुडविल की। तो मेरी 5th और 6th पॉइंट हो गए। 6th तो कोई पॉइंट ही नहीं था, एक इन्फॉर्मेशन थी सिर्फ। अब 7th को देखना भाई ध्यान से। A and B has to maintain their capital in their new profit sharing ratio and to bring in or withdraw cash for the purpose. A और B ने डिसाइड किया है कि वो जो अपनी न्यू कैपिटल मेंटेन करेंगे, वो मेंटेन करेंगे किस में? न्यू रेशियो में। और अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई लेकर आएगा या कोई लेकर जाएगा। और न्यू फर्म की कैपिटल क्या फिक्स कर दी गई? 28। तो सेम क्वेश्चन मैंने आपके साथ पहले भी किया था, ये वाला, कि नई फर्म की कैपिटल है 60,000 और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे। सेम चीज दोबारा आ गई आपके पास। 28,000 है जिसको वो न्यू रेशियो में रखेंगे, यानी 5:3 में। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 बैलेंस CD 28,000 in 5:3, 17,500। पेन का वर्किंग नोट में ट्रीटमेंट नहीं करना सर कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि ये यही हो जाएगा बस। अब देख लो किससे पैसा मंगाना है या कौन लेकर जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये लेकर जाएगा। इधर आ रहा है 21850। बोलो बोलो सर ये बैलेंस सीडी कैसे निकाल लिया पहली? सर। लास्ट वाली एंट्री पढ़ो। कहाँ चले गए थे? चाय पीने? नहीं सर, समझ में नहीं आई। लास्ट लाइन पढ़ो। ए एंड बी हैज टू मेंटेन देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी ने डिसाइड किया है कि वो अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करेंगे, और इस पर्पस के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो वो और पैसा लाएंगे या ले जाएंगे। ठीक है, तो सर 28,000 को हमने 5:3 में डिवाइड करा है। बिल्कुल सर। ओके सर, ओके। अब इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है। एक 15 6 21 21,850 माइनस 1,800, क्योंकि इधर का भी यही करना है। माइनस 1,800 माइनस 17,500 2,550 2 ये पैसा जा रहा है। अगर डेबिट में आ रहा है मतलब वो पैसा लेकर जा रहा है। दूसरे का चेक करो, दूसरे का भी सेम है। 14,567 माइनस 600 माइनस 10,500। डेबिट का तो मतलब उसको खर्चा मतलब उसके कम हो गई ना कैपिटल। हाँ सर, क्योंकि हम उसको पैसा दे रहे हैं वापस। सर तो कैपिटल कैसे कम हो गई फिर? अभी आप ही कह रहे हो सर, डेबिट का मतलब कैपिटल कम हो गई। नहीं तो सर उसको पैसे दे रहे हैं तो कैपिटल कैसे कम हो गई? क्योंकि वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। कैपिटल हमारे लिए इंटरनल लाइबिलिटी होती है। अगर हम उसके पैसे दे रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, यानी कैपिटल कम हो रही है उनकी। ठीक है सर। सी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आप एक बार पहले तो ये चेक करो। चलो पहले ये चेक करो सी का बैलेंस कितना आ रहा है, बल्कि इसका बैलेंस आ ही नहीं रहा सर। ये तो और लेकर आएगा जो मुझे लग रहा है। डेबिट साइड ज्यादा है। 15,800 माइनस 10,000 माइनस 283 2,2400। ये और लाएगा 1,117 बाय कैश अकाउंट। बताओ भाई, कोई डाउट हो यहां पे किसी को? नो सर। कैपिटल अकाउंट ए का और बी का 17,500 10,500 28,000। लोन तो कुछ है नहीं। इधर आ जाओ। अब इधर क्या क्या रह गया मेरे पास? इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुका है, डेटर हो चुका है। स्टॉक 47, स्टॉक 47, कैश अकाउंट पहले से कितना है? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट 40,000 प्लस सी जो है वो पैसा लाया, लेकिन दो को हमने पैसा दिया 2,550 3,467 2,550 3,467 40,000 1,117
माइनस 2550 माइनस 3467 35,100। चेक करते हैं टोटल होता है कि नहीं। 35,100 प्लस 47,000 23,500 105600 28 माइनस 5,000 माइनस 66 माइनस 6600 माइनस 0। कोई डाउट है तो पूछ लो वरना टेप लो। किसी को कोई डाउट हो? आज स्टूडेंट कम है यार, क्या बात है? सर कौन नीचे गायब है? दिशा है, चारवी है, ईशा है, केशव है, 9। एक तो आर्यन गायब होगा। चलो हो जाए तो बता देना। सर एक बार वर्किंग नोट दिखा दो बस। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। चलो फिर आगे बढ़े। यस सर। 16 हो गया, 17 को नहीं करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखना। 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखना एक बार। पी एन और एस पार्टनर है एक फर्म में, रेशियो है 3:2:1। एन रिटायर कर जाता है ऑन दैट डेट। बैलेंस शीट ऑफ फर्म इज एज फॉलो। जनरल रिजर्व गिवन है 12,000, सन्ड्री क्रेडिटर गिवन है 15,000, बिल्स पेबल 12,000 और कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है।
अब इधर आ जाओ, प्रीमाइसिस को अप्रिशिएट करना है 20% से, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है 10% से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% डेटर का, फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1500, फर्नीचर इज बॉट अप टू ₹45,000, फर्म की गुडविल है 42,000, ₹26,000 फ्रॉम एंस कैपिटल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो भी एन रिटायर हो रहा है, जो भी एन का टोटल बैलेंस बनेगा, फाइनल बैलेंस, उसमें से 26,000 रुपए हम लोग एन की कैपिटल में से उठा के लोन में डाल देंगे, बाकी हम पे कर देंगे थ्रू बैंक। इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, अगर जरूरत पड़ती है, पैसा हमारे पास नहीं है, तो हम बैंक से लोन लेंगे। न्यू रेशियो 5:1 स्टार्ट करेंगे, फटाफट से मुझे करके देंगे अभी। सर ये नेक्स्ट जो लास्ट वाली एंट्री सेम टीएस में थी, उसमें आंसर मैच नहीं हो रहा था लोन वाला अकाउंट का। यस सर, लोन वाले हैं सर। कोई बात नहीं, आप इसको क्वेश्चन सोल्व नंबर करो अभी एक 35 बार। मैंने सेम किया है सर। बच्चे आप एक बार इसको सोल्व करो अभी। ओके सर। और ज्यादा उसके चक्करों में नहीं पड़ना, अभी प्रेजेंटेशन के लिए एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना। और कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछते रहना। और मैं एक बार स्क्रीन शेयर बंद करूंगा क्योंकि मुझे सॉल्यूशन खोलना है इसका एक बार। मैं वेट कर रहा हूँ, जब रिवैल्यूएशन हो जाए तो मुझे रिवैल्यूएशन बता देना पहले। सर ये तो सेम क्वेश्चन है 35 जैसे, वो तो मैंने कर रखा है। बिल्कुल सेम है, यस सर। फिगर्स भी सेम है। टीएस का यस सर। कब चुराया इन्होंने मेरा क्वेश्चन? होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 35 है टीएस का। तो मैं आंसर दिखाऊं फिर? हाँ पर मैंने नहीं किया। आप होमवर्क कहाँ करते हो भाई? सर एडमिशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। करते रहो, जब हम डेस्क पे पहुंच जाएंगे तब रिटायरमेंट के करना। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। या अभी 1 मिनट रुक जाओ, पहले करने दो इनको, फिर एक साथ दिखाऊंगा। करो पहले जिन्होंने नहीं किया। होमवर्क करते कहाँ हैं? 1-2 बच्चे होमवर्क करते हैं बस। करो भाई। होमवर्क करोगे आपका फायदा है।
सर ये वाली जो एंट्री है, फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर वे 1500, सर ये इसमें क्या है? बढ़ाना है ना 1500। हाँ और बनाना है हाँ मतलब टोटल 7500 हो जाएगा। जी। ठीक है सर। सर 17700 का प्रॉफिट आ रहा है। हाँ जी सर, अब ये रिवैल्यूएशन देख लो एक बार। सबका आ गया ये 17700? नहीं सर आ गया। ठीक है। अब ये 17700 आपने यहाँ पे डिवाइड किया, ये आपका ओपनिंग बैलेंस आया जैसे आता था। ये आपके क्वेश्चन में ईशा ध्यान से देखना, जनरल रिजर्व गिवन है यहाँ तक अभी आई नहीं है। सर, ये अभी जी किया ही सर। नहीं, सिर्फ रिवैल्यूएशन किया है। हाँ कोई बात नहीं, देख लो ना एक बार। क्या कह रहे हो अर्शिता? सर ये 1500 क्यों लिखा है आपने प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस में? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्दर प्रोविजन, फर्दर बनाने हैं और बनाने हैं ये। अरे ठीक है सर, वो टीएस में 1200 है ये। जी। इसके बाद सब कुछ हो गया, ये भी हमारा हो गया। ये आपकी गुडविल की एंट्री है, ये आप करोगे, ये गुडविल की एंट्री है। अब एन का जितना टोटल आएगा उस टोटल में से 26,000 लोन बनाना है, बाकी पे करना है। बैलेंस सीडी आ गए। आप इसमें एक बैंक अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस 7600, इतना पे करना है। तो आप देखोगे ये डिफरेंस आ रहा है, जो कि आपको बैंक लोन उठाना है, वो बैंक लोन में आ जाएगा। करो आगे, करो कंप्लीट, मैंने हिंट दे दिया आपको। बैंक अकाउंट बनाना है सर। हाँ सर, बैंक अकाउंट बनाना है इसमें, हाँ तभी लिखो आपकी सर। तभी आपकी ये वाली एंट्री पूरी हो पाएगी, तभी आपको पता लगेगा कितना आपको लोन लेना है। ठीक है सर। फटाफट बनाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। सर सिर्फ बी ने गेन किया है। हाँ जी सर।
और 46,900 आ रहा है इनका बैलेंस, इसका? इनका। हाँ जी सर, 53,900। और वो एन की कैपिटल तो सर 7,000 आ रही है ना, गुडविल 1 + 1 अच्छा हाँ सर ठीक है, मेरी गलती। हर्षिता, गलती मिली आपको? हाँ सर। गलती मिली आपको? सर वो मैंने बैंक अकाउंट ही नहीं बनाया था, उसका लोन जो है वो मैच ही नहीं हो रहा था मेरा। अब हो गया? सर बना रही हूँ मैं बैंक अकाउंट। अच्छा, चारवी आप कर रही हैं? नहीं? कर रही हूँ सर। दिशा? कर रही हूँ सर। सर एक बार बैंक अकाउंट वाला दोबारा बताना। आप पहले बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, ठीक है? टू बैलेंस बीडी आ जाएगा 7600। ओके सर। फिर आप पेमेंट करेंगे जो इसको पेमेंट करनी है, सॉरी पार्टनर को, ये 27,900। थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ आ सकता है आपका, अगर 35 क्वेश्चन अगर आप उसमें कर रहे हो तो वो यहाँ पर आप पेमेंट दिखाओगे, जो डिफरेंस आ रहा है वो लोन है। ओके सर। ईशा, सर तो ये आप कर मेरा रहे हैं मैच बच्चे? हो गया। यस सर। ठीक है। सांझ? सर कर लिया था मैंने होमवर्क में क्वेश्चन। ठीक है। कीर्ति? यस सर। कर रहे हैं कि हो गया? सर कर रही हूँ अभी। कर रहे हो। दिविशा? यस सर, कर रही हूँ सर। लावण्य नहीं है आज क्लास में? नो सर। और बैंक अकाउंट में फिर तो लोन लिखेंगे जो 20,300 आया है सर। हाँ जी, बोलो क्या कह रहे हो? और बैंक अकाउंट में 20,300 रुपए का बचा हुआ जो आया उसको लोन में करेंगे, तो लोन हाँ, लिखेंगे। लोन लिखेंगे ना सर, ये लाइन उसी के लिए थी ठीक है सर। कि भाई हमारे पास पैसा तो सिर्फ ये था। सर फिर बैलेंस शीट में दोनों लोन को अलग अलग लिखेंगे, एक साथ लिख दो। सर दोनों लोन नहीं, वो अलग है सर। वो एन का लोन है, ये बैंक लोन है, दोनों अलग है।
हो गया क्या? अरे वो बैलेंस शीट दिखाना। क्या सर? सबका हो गया? कुछ पूछना है किसी को? 154,800 है ना सर टोटल? 154,800। ठीक है सर। क्या कह रहे हो यथार्थ? तो मैं कहता बैलेंस शीट तक पहुंचा हूँ। बैलेंस शीट क्या कह रहे हो? सर कर दो नीचे। ये आपका वर्किंग नोट, ये तो बना ही लिया होगा आपने, अब जब अगर आपने बैलेंस शीट मैच कर ली तो। ये सर मैच नहीं करी, अभी बना रहा था। सर मेरी हो गई, मैं लीव कर दूं? नहीं भाई, अभी क्लास है। बाकी लोग भी परमिट करोगे, देख रहे हो कि कर रहे हो भी कि हो गया? सर करा दो, अब तो हो ही जाएगा। हो गया सर, हो गया। ठीक है, अगर किसी का नहीं हुआ है तो प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये रिवैल्यूएशन था, नो सर हो गया। ये पार्टनर्स कैपिटल था, ये बैलेंस शीट थी, ये आपका वर्किंग नोट था। अब मैंने आपको 18 करा दिया और 17 अभी नहीं कराया है। नाइनटीन 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देख लो प्लीज। और 20 करके लाओगे, नहीं करके लाओगे तो मैं नहीं कराऊंगा, ये ध्यान रखना। आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। ओके सर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। राम, हरि, मोहन 3 पार्टनर हैं, रेशियो दी हुई है आपको 2:3:2। राम, हरि, मोहन की कैपिटल दे दी 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख, टोटल कितना हो गया? 35 लाख। 35 लाख। इसका यूज होगा। हरी डिजायर टू रिटायर, इट वाज डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट एंड लायबिलिटी। हरी जो है वो रिटायर हो रहा है। लैंड बी एप्रिशिएटेड बाय 30%। लैंड को एप्रिशिएट करना है आपको 30% से। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 20% से। क्लोजिंग स्टॉक ये सब तो ठीक है आपका। जेएलपी सरेंडर हुई, कैश बैलेंस मिल गया। फर्म की गुडविल वैल्यू की गई 630। हरी का शेयर गुडविल का एडजस्ट होगा। राम और मोहन में हु शेयर द प्रॉफिट इन दिस रेशियो। फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस को वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये हो गया उनका एनपीएसआर। तो गुडविल में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। टोटल कैपिटल सेम होगी जो रिटायरमेंट से पहले थी। तो पहले कितनी थी? 35 लाख। वही 35 आपको लाख। टोटल कैपिटल लगानी है और वो आपकी पीएसआर में होगी। तो ठीक है, जैसे अभी किया वैसे ही करना है। अमाउंट कैसे सेटल? सर ये 35 लाख जो बच जाएंगे पार्टनर, उसमें 3:2 में रेशो में डिवाइड हो जाएगा। हाँ, वो बैलेंस शीट ही आ जाएगा, फिर जो डिफरेंस है वो कैश या बैंक में आप एडजस्ट कर दोगे। सर गुडविल तो गेनिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी ना? हाँ जी, ठीक पे है। बैलेंस विद इन 1 ईयर लोन होगा या फिर मैं बता रहा हूँ, 50% आप उसको पे कर दोगे और बाकी आप लोन बना दोगे उसका। ठीक है, आंसर बता रहा हूं मैं आपको, इसके आंसर लिखना। आंसर लिखो। 20 का रिवैल्यूएशन का 70,000 का लॉस आएगा।
70,000 का लॉस आएगा रिवैल्यूएशन का। पार्टनर्स कैपिटल की बात करूं तो हरी का जो टोटल आएगा वो आएगा 18,90,000, 18,90,000। सर इसकी बड़ी डिजिट को दे दी। सर थोड़ी सी बड़ी डिजिट है। राम कैश लाएगा 12,18,000, 12,18,000। मोहन कैश लाएगा 3,92,000। राम की क्लोजिंग कैपिटल क्रेडिट हो गई ना मतलब। हाँ जी सर जी। राम की क्लोजिंग कैपिटल 21 लाख, मोहन की क्लोजिंग कैपिटल 14 लाख, बैलेंस शीट का टोटल 48,95,000। थैंक यू। बैलेंस शीट का क्या है? 48,90,000। 95 4895,000। ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। अब कर दूं लीव? हाँ बिल्कुल कर दीजिए सर।